एयरफोर्स का नौकरी छोड़कर और एक संस्थान का शुरुआत किए। बिहार के भी बच्चे जेईई और नीट में सिर्फ बढ़िया रैंक लाए। कोटा क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ पे फीस के नाम पर बच्चों से 3 लाख रुपए जमा करवा लेते हैं। ये रहने वगैरह का सारा व्यवस्था है, खाने पीने का। बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे कोटा नहीं जा रहे। बच्चों के बीच में एक भ्रम बैठा है हाँ। कि यदि हम वहाँ चले जाएंगे हमारा रिजल्ट हो जाए। मतलब कोटा से बेस्ट टीचर यहाँ पे मिल रहे हैं और रहने वगैरह का भी व्यवस्था है, तो आप यहाँ रह के पढ़ाई करती हैं इनके साथ। हाँ। जी। बहुत से गार्जियन होंगे जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं, इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे हैं। कोई भी बड़े से इंस्टीट्यूट में जाके ब्रांडिंग देकर हम जाके वहाँ एडमिशन ले रहे हैं। हाँ। उन लोगों को समझिए बहुत बड़ा ये दुविधा है। फूडिंग का सारा व्यवस्था है, तो यहाँ से बच्चे सीधे हॉस्टल जाते हैं। यहाँ से बच्चे सीधे हॉस्टल जाएंगे। बच्चे आपके डॉक्टर बन चुके हैं जी। वो बच्चे आते हैं यहाँ पे मेंटरशिप के लिए, यहाँ पे बच्चों को गाइड करते हैं एज ए मेंटर्स के तौर पे। अभी हम बिहार पटना के एक ऐसे संस्थान में है जहां नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के सपने में जान भरा जाता है। हमारे साथ निर्भय सर हैं जो कि गोपालगंज के रहने वाले हैं और कुछ साल पहले एयरफोर्स का नौकरी छोड़कर, एयरफोर्स को ठुकरा कर और एक संस्थान का शुरुआत किए और आज इस संस्थान से बच्चे जो है आईआईटी एम्स में जाते हैं और एक यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वह बेहतर भविष्य की ओर कहीं ना कहीं उनका कदम होता है। सर से हम बात करेंगे कि कैसे ये लोग जो इनका जीत मेंटरशिप प्रोग्राम है इस संस्था के तहत कैसे बच्चों को ये लोग तैयार करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं। यहाँ पे रहने वगैरह का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है। सर हमको पूरा घुमाए और गोपालगंज के रहने वाले हैं, तो सर कब इस संस्था का शुरुआत की? बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। कब इस संस्था का शुरुआत की? देखिए सर, हम एक्चुअली क्या है कि 2015 से खुद फिजिक्स पटना में पढ़ाते हैं। हाँ। जो भी बच्चे आईआईटी जेईई और नीट के लिए तैयारी करते हैं हाँ। उन बच्चों को सही गाइडलाइंस के बिहाफ में हम लोग तैयारी कराते हैं। सर आप एयरफोर्स का नौकरी छोड़कर जीत मेंटरशिप का शुरुआत किए थे, जी ये सच बात है? जी सर। हाँ। देखिए हमारा एक सर सपना है कि बिहार के भी बच्चे जेईई और नीट में सिर्फ रिजल्ट नहीं, रिजल्ट के साथ सर बढ़िया रैंक लाए। बढ़िया रैंक लाए। हाँ। और बढ़िया रैंक किसी भी विद्यार्थी को सर तभी आएगा जब जीत मेंटरशिप प्रोग्राम के बच्चों को साथ मिलेगा। हाँ। जीत मेंटरशिप प्रोग्राम का सर सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूट है, जो मेजर जो रोल है उन बच्चों के लिए सर सबसे इफेक्टिवली है जिस बच्चों को रिजल्ट के साथ सर बढ़िया रैंक लाना है। हाँ। और जेईई हो या नीट हो, ये दो जो एग्जाम है सर पूरे देश के लिए सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम है। हाँ। और इसके लिए बच्चे 3-3 बार 4-4 बार 4-4 साल तक तैयारी करते हैं, 3-3 साल तक तैयारी जी। करते हैं। हमारे यहाँ सर वैसे भी विद्यार्थी है जो कि अभी 600 लास्ट टाइम 635 मार्क्स ला कर भी अभी नीट में इस बार फिर अपीयर हुआ है। अच्छा सर, आपका इंस्टीट्यूट खुद का इंस्टीट्यूट नहीं है जी, तो बच्चे आपके पास क्यों आते हैं? ये सवाल होगा कि जब आपके पास इंस्टीट्यूट नहीं है, रहने वगैरह का सारा व्यवस्था है, खाने पीने का, लाइब्रेरी अभी आप दिखा रहे थे कि लाइब्रेरी है बहुत अच्छा जहाँ बच्चे अनुशासित तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर बच्चे आपके यहाँ क्यों आते हैं? देखिए सर, हमारा सबसे बड़ा जो मेजर रोल है, जो अभी आप बोले एक्चुअली सर जीत मेंटरशिप जो एक तरह का प्रोग्राम है जी, जो कि बियॉन्ड कोचिंग प्रोग्राम जी। यहाँ पे जो कि हम अभी आपको विशाल सर बता रहे थे कुछ देर पहले हाँ। कि रिजल्ट के साथ बढ़िया रैंक तभी आएगा जब आपको इस चीज से पहले ही मालूम चल जाएगा कि हम जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं वो शिक्षक अपने सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइज फैकल्टी है। हाँ। जिन बच्चों को जो बढ़िया रिजल्ट के साथ जो रैंक देने के लिए जो मालूम जब चलेगा तो उन लोगों को एक स्पेशलाइजेशन टीचर का रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी होता है। मतलब जो भी विद्यार्थी एक स्पेशलाइज जो फैकल्टी से पढ़ेंगे जी, तभी मतलब उन बच्चों का सर रिजल्ट का एक सबसे बड़ा जो है जो कि रैंक का भी सपना उनका पूरा होगा जी। तो हमारा जो जीत मेंटरशिप जो प्रोग्राम है जो कि ये कंप्लीट बियॉन्ड कोचिंग प्रोग्राम है। हाँ। यहाँ पे उन बच्चों को जो है सबसे पहले यहाँ के जो सिलेक्शन का जो मोड है, जो भी बच्चे 10th पास कर लिए इस बार उन बच्चों के लिए सर मेंटरशिप जीत मेंटरशिप जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उस टेस्ट के ही आधार पे बच्चों को सर चयनित किया जाता है। सर एक सवाल हमारे मन में जी। अभी 10th और 12th का जो है वो रिजल्ट आया, सीबीएसई जी। बोर्ड का भी कुछ दिन पहले, बिहार बोर्ड का भी आया, जी। तो बहुत से बच्चे होंगे जो जेईई नीट का तैयारी करना चाह रहे होंगे लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कैसे शुरुआत करें। जी। बहुत से गार्जियन होंगे जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं, इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे कि हम अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएं जहाँ पे बच्चे को सही इन्वायरमेंट मिले, सही मार्गदर्शन मिले। जी। तो उन लोगों को मतलब क्या कहिएगा? देखिए सर, हम आपसे एक ही चीज बोलेंगे कि नीट हो या जेईई हो, यदि आपको लग रहा है कि किसी भी कोई भी बड़े से इंस्टीट्यूट में जाके ब्रांडिंग देकर हम जाके वहाँ एडमिशन ले रहे हैं और उन गार्जियन को या उन बच्चों को लग रहा है कि हमारा एडमिशन ले लेने से यदि
समझिए कि रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, तो उन लोगों को समझिए बहुत बड़ा ये भ्रम दुविधा है, है, हाँ। भ्रम है, हाँ। है ना। मतलब बड़ा बड़ा नाम देखकर, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट देखकर अगर कोई गार्जियन ये सोचता है कि वहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, तो ये एक भ्रम है। नहीं, वो लोग एकदम बिल्कुल सर भ्रम है। हाँ। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली इस चीज़ का कभी गारंटी नहीं देंगे कि हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी है, जिस फैकल्टी से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे, तो आप मालूम करिए कि बच्चे से वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक टीचर से जरूर असंतुष्ट होंगे। उनका हर एक चीज़, हर एक फैकल्टी से वो बच्चे कभी भी संतुष्ट नहीं सर रहे। वो तो बड़ा बड़ा संस्था जो है वहाँ हर एक महीने टीचर बदलते हैं, कभी कोई आया कभी कोई गया, तो वहाँ पे बच्चों के बीच में और उनके बीच में जो एक कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ा सर ये पटना का एक दुविधा है, या पटना हो या दिल्ली हो, कोटा मुंबई कहीं का भी हो, कोचिंग के अलावा जब बच्चे को सर जब तक एक सही गाइडेंस नहीं मिलता है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं मिलता है, प्रॉपर किसी बच्चे को सर मेंटरशिप नहीं मिलता है, तो कोचिंग में एडमिशन ले लेने के बावजूद भी वो लोग फंस जाते हैं। हालांकि अच्छे हमने- विद्यार्थी होने के सर, आपको बावजूद बता रहे भी। थे कि हम खुद हॉस्टल में पढ़ाई किए और जी। सही मेंटरशिप नहीं मिलने के कारण हम खुद अपने मंजिल से भटक गए। हमारे सर मेंटरशिप का मुख्य जो विशेषता है, जो भी बच्चे जब क्लास करके आते हैं मेरे यहाँ, तो पर डे हमारे मेंटर्स उन बच्चों का नोट्स चेक करते हैं और फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से पर डे उनसे मौखिक रूप से सर पूछताछ करते हैं कि आज के क्लास में आप क्या पढ़ के आए हो। यदि जिन बच्चों का सर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया रहता है, तो एट दैट टाइम हमारे यहाँ जो भी मेंटर्स है, और वैसे मेंटर्स है सर जो कि मेरे यहाँ सक्सेसफुल मेंटर्स है, हाँ। जो कि अभी करंट सेशन में यहाँ बच्चों को गाइड करते हैं। हाँ, वो जो मेंटर्स है वो एक तरह के एमबीबीएस डॉक्टर है, हाँ। जो कि अभी वो लोग करंट सेशन में समझिए यहाँ पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, ये पटना की हमारे सेंटर के नियर अबाउट दोनों जो कॉलेज है, उन्हीं कॉलेज के जो भी करंट सेशन के जो बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों को हम लोग यहाँ पे एज ए मेंटर्स के तौर पे वो लोग को नियुक्त किया गया है। और ये जो भी मेंटर्स है, एक सक्सेसफुल मेंटर्स है, वो लोग एग्जाम को क्रैक करके पिछले 4 साल से एमबीबीएस पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। मतलब उनको एक एक पॉइंट पे पकड़ है कि हमें हाँ। क्या करना चाहिए। मतलब कहाँ हमारा क्या क्या चीज लैक हो गया था, जिसके कारण हम भी 2 साल तैयारी किए हैं। हाँ। उन लोगों को भी था कि हम सिर्फ एडमिशन ले लिया और हमारा हो गया। उन लोगों का कहीं ना कहीं हमारे द्वारा सर पिछले 3-4 साल पहले, चलिए हम यहाँ 2015 से पढ़ाए, जैसे कि आपको हम बताया, तो उन लोगों को गाइडलाइंस, मेरे ही गाइडलाइंस से लोग वहाँ भी पहुंचे और उन्हीं बच्चों को यहाँ पे हम लोग रखे। मतलब जो बच्चे आपके सक्सेस हो गए, जो बच्चे आपके डॉक्टर बन चुके हैं, जी। वो बच्चे आते हैं यहाँ पे मेंटरशिप के लिए, यहाँ पे बच्चों को गाइड करते हैं एज ए मेंटर्स के तौर पे। और ये जो प्रोग्राम है कंप्लीट बियॉन्ड कोचिंग प्रोग्राम है। हाँ। सबसे पहले जो भी हम फैकल्टी जो बच्चे को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हाँ। सारे स्पेशलाइज्ड टीचर हैं, हाँ। जो कि जेईई और नीट पे उनके पढ़ाए गए द्वारा जो भी सारे विद्यार्थी लोग हैं, यहाँ पे तमाम बड़े बड़े जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो लोग एचओडी बन के सर काम कर रहे हैं। सर एक सवाल और भी है, कोटा जो शहर है वहाँ पढ़ने वाले भी बिहारी, पढ़ाने वाले भी ज्यादातर बिहारी, जी। फिर वहाँ पे बच्चे क्यों जा रहे हैं, पटना को क्यों नहीं चुने? आप कभी वहाँ सोचा है क्यों कि वहीं से जा रहे क्यों हैं? वहीं सुसाइड का जो कहानी आता है, सुनने को मिलता है, सब कुछ वहीं से आता है। बच्चे वहाँ जाके नशेड़ी बन जा रहे हैं, बिल्कुल। बहुत सारा कहानी वहाँ पे सुनने को मिलता है। तो क्यों वहाँ से बच्चे पटना में क्यों पढ़े? देखिए सर, ये आपको एक कहा कि हर एक गार्जियन से लेकर बच्चों के बीच में एक भ्रम बैठा है। हाँ। कि यदि हम वहाँ चले जाएंगे, हाँ। वहाँ एडमिशन ले लेंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। हाँ। जिस रेशियो से बिहार से या देश के बड़े बड़े कोने से जो भी सारे बच्चे वहाँ जाके सर पहुँचते हैं, इस बात का कोई गारंटी नहीं कि वहाँ से 100% रिजल्ट मिलता ही है किसी भी बच्चे को। हम वही आपसे एक ही चीज़ मुख्य हमारा सर बिंदु है सर आपसे बताने के लिए कि पढ़ाई आपको तभी सक्सेस दिलाएगा जब आपके साथ एक सही कोच रहेगा, है ना। सही आपको कोई गाइडलाइंस मिलेगा। कोचिंग के अलावा आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ दिए हैं, क्या चीज कहाँ से हम लैक कर रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट देना, प्रॉपर डीपीपी सॉल्व करना, है ना। बच्चे अपने नोट्स के अकॉर्डिंग जब डीपीपी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उन बच्चों को सर एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस के साथ ही वो लोग रैंक बूस्टर बच्चे बन सकते हैं। सर हम चाहते हैं कि आपके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जी, उनसे एक बार देखिए कि किस तरीके का माहौल है, और जो लोग वीडियो को भी देख रहे हैं वो लोग भी देख सके कि किस तरीके का माहौल है। तो आप विजिट कराएंगे अपना को? बिल्कुल बिल्कुल, चल के हम बिल्कुल विजिट कराएंगे। और उन तमाम गार्जियन लोग से हमारा सर एक चीज़ का रिक्वेस्ट भी रहेगा कि जो भी बच्चे जेईई और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं और 10वीं क्लास या 10वीं से 11वीं में गए हैं या 12वीं इस बार पास किए हैं,
कल हमारे भी बच्चों सबका समझिए कि कल जे एडवांस का एग्जाम है, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे रैंक ला कर दिए हुए हैं। हम फिर से आपको विशाल सर एक बार फिर बुलाएंगे जब बच्चे हमारे जे एडवांस का जब रिजल्ट आएगा। बिल्कुल हम लोग दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे बच्चे इनके गाइडेंस में रह के कैसे अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। आपका जो आईआईटी और एम्स का सपना सिर्फ कोचिंग से पूरा नहीं होगा, और ये सच बात है कि सिर्फ कोचिंग से आईआईटी और एम्स का सपना पूरा नहीं हो सकता है। चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे इनके बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देख सकते हैं सभी जो बच्चे हैं यहाँ पे, ये कोटा नहीं जाकर ये बिहार को चुने, पटना को चुने, जीत मेंटरशिप प्रोग्राम इस संस्था को चुने, जो कि एक बिहार की बहुत ही अच्छी संस्था है। बच्चों को अच्छे से गाइड करके बच्चों पे अच्छे से वर्क करना हो, इसके लिए जानी जाती है। मैडम यहाँ पे बच्चे सारे बिहार के ही हैं, है ना? बिहार के अलावा यूपी के भी हैं। हाँ, बिहार यूपी से भी बच्चे बिहार यूपी से आ रहे भी कैंडिडेट्स आए हैं हैं। हमारे मतलब अब बिहार के बच्चे यूपी के बच्चे कोटा नहीं जा रहे हैं, अब बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ रहे वो हैं, भी पटना के बाजार समिति में आ रहे पटना हैं। के बाजार समिति में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। जी, यहाँ सारे आपके यहाँ लॉजिंग का, फूडिंग का सारा व्यवस्था है, तो यहाँ से बच्चे सीधे हॉस्टल जाते हैं? यहाँ से बच्चे सीधे हॉस्टल जाएंगे, वहाँ उनका डिनर प्रिपेयर रहेगा, हाँ। वो अपने टाइम पे सोएंगे और फिर मॉर्निंग शेड्यूल जब गार्ड पढ़ाई करने का टाइम होगा फिर आके यहाँ एकदम टाइमली यहाँ पे आना है। 8 आवर्स सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट आप लोग बना के रखे हैं कि बच्चे 1 मिनट भी भटके ना। एकदम भटकना नहीं है, क्योंकि ये हमारा टैगलाइन है सक्सेस बियॉन्ड कोचिंग। हाँ। इट मींस कि ये कोचिंग से भी बढ़कर है। कोचिंग ये से भी हमारा बढ़कर है। पर्सनल मेंटरशिप है कि इनको अपने गाइडेंस के नज़र से हटने ही नहीं देना है, जो ये कोचिंग में बहुत ही तो कम कोचिंग में तो सिर्फ पढ़ाई कराया जाता है, यहाँ तो हम सुने कि यहाँ बच्चों को अच्छे से एक एक चीज़ पे वर्क किया जाता है। बच्चों के अंदर संस्कार भरना हो, बच्चों के एक एक गतिविधि पे नज़र रखना हो, सभी चीज़ों पे ध्यान जी, रखना अगर पर्सनल स्किल्स अगर देखा जाए, अगर मेंटरशिप देंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा, अच्छा कम्युनिकेशन। पर्सनल एक अपना इंडिपेंडेंस होगा, लोग अपना डिसीजन, बच्चे अपना डिसीजन ले पाएंगे। हाँ। इससे इनकी पर्सनालिटी भी तो इन्हांस होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल। लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा इस मेंटरशिप से। हाँ, तो हम आइए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं जो कि बिहार के ही बच्चे हैं, और ये सारे बच्चे कोटा नहीं जाकर बिहार को चुने, बिहार के जीत मेंटरशिप प्रोग्राम इस संस्था को चुने। क्या नाम है आपका? ओम जी सिकरीवाल, कहाँ से हैं आप? कैमूर भगवा। कैमूर से। तो आप पटना में पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ हाँ। आप कोटा नहीं चुने, आप सुने हैं कि आपके फील्ड के बच्चे तो ज़्यादातर कोटा को चुनते हैं, कोटा जाते हैं पढ़ने, उनका शौक़ होता है कि हम कोटा में जाके पढ़ाई करें। शुरू से मेरा पूरा मन था पटना आने का, मैंने कोटा को चूज नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे फीस के नाम पर बच्चों से 3 लाख रुपए जमा करवा लेते हैं कोचिंग खून में, चूस लिया जाता है। खून चूस लिया जाता है, हाँ। और उनके अकॉर्डिंग और टीचर पढ़ाई नहीं, के नाम पे नशा सिगरेट रहता है। हाँ, तो उनके अकॉर्डिंग टीचर नहीं मिल पाने के कारण बच्चा अंदर से एकदम पूरा इरिटेट हो जाता है, और उसी की समस्या से बच्चा सुसाइड कर लेता है। हाँ, अपने रास्ते को समझ नहीं पाता। हाँ, रास्ते को समझ नहीं पाता है। हाँ। तो इसलिए हम जीत मेंटरशिप प्रोग्राम इस संस्था के बारे में आपको कैसे पता चला? हमको एक मेरे दोस्त हैं अर्नव दुबे, उनके थ्रू पता चला, अच्छा। और हम यहाँ आए। अभी कैसा यहाँ का माहौल यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, सभी पढ़ाई तैयारी बढ़िया से चल रहा है। लगता है कि यहाँ पढ़ाई करके आप जीवन में कुछ बेहतर लगता है कि हम हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्लियर कर लेंगे जेईई मेंस। वाह वाह, चलिए, इतना कॉन्फिडेंस है इनको। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? अर्नव दुबे, अर्नव दुबे। कहाँ से हैं आप? गोपालगंज। कैसा यहाँ पे कैसे पता चला इस संस्था के बारे में? ये संस्थान के जो ओनर, जो डायरेक्टर हैं निर्भय सर, वो हमारे रिलेटिव रहते हैं। अच्छा, वो भी गोपालगंज से हैं? हाँ, वो भी कैसा गोपालगंज। माहौल है यहाँ का? यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा माहौल है। कोटा जो- क्यों नहीं गए? जैसे बच्चे क्या होता है ना, कई बार टीचर को पहचान नहीं पाते हैं। हाँ। बाजार समिति में इस एरिया में जो हम जिन टीचर से पढ़ते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनका रिप्लेसमेंट आपको कोटा जैसे बड़े शहरों में भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, मतलब मिलता। बच्चे जो है वो जगह को चूज करते हाँ, हैं, वो- शिक्षक को नहीं। हाँ, वो लाइमलाइट देखते हैं, बड़े कोचिंग्स, बड़े वहाँ के टीचर से जबकि उनका फ्यूचर ब्राइट अच्छे शिक्षक से होगा, अच्छे शिक्षक से, जगह से नहीं, जगह से नहीं किसी होगा। शहर से नहीं। जी, कोई कोचिंग आपको ये कभी कंफर्म नहीं कर सकता कि मैं इस टीचर से पढ़वा रहा हूँ, इस टीचर, कोई टीचर का नाम आपको कंफर्म नहीं दे सकता। नहीं देता। नहीं, यहाँ पे जब इंडिविजुअली किसी टीचर के पास जाते हो, अलग से जेएमपी के थ्रू आप किसी टीचर के पास जाते हो, तो आपको फिक्स है कि आपको वो टीचर ही मिलेंगे, हाँ। और वो टीचर या पटना से लेकर कोटा तक के बेस्ट फैकल्टी। अच्छा, यहाँ जो रहने वगैरह का, खाने पीने का जो व्यवस्था है वो किस तरह का? रहने के लिए हर बच्चे को जिस हिसाब से वो रूम चाहता है वैसा रूम मिलता है, खाने के लिए लगता है कि ऐसा माहौल आपको मिला है जहाँ आप एक बेहतर भविष्य को अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। हाँ, एक पोटेंशियल के बच्चों को एक साथ रहने का मौका मिलता है, जिससे देखिए किसी को थोड़ा कम भी नॉलेज, वो भी सामने वाले को देख कर अपना पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करता है और ज़्यादा
उसमें इंगेज होता है पढ़ाई में अपना और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता है। चलिए जल्दी से आप जो भी आपका सपना है वो पूरा हो और गोपालगंज का जो नाम है उसे रोशन करिए। मेरा शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप कहाँ से हैं? मैं पटना से ही हैं आप हम। पटना से ही हैं? तो हाँ। पटना के लोग तो बहुत ज़्यादा कोटा जाते हैं सबसे ज़्यादा। नहीं पटना से होके पटना में पढ़ाई कर रही हैं आप? हाँ, क्योंकि यहाँ माहौल अच्छा है, यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, यहाँ गाइडलाइन बहुत अच्छी मिलती है अच्छा, यहाँ रहने वगैरह का भी व्यवस्था है तो आप यहाँ रह के पढ़ाई करती हैं इनके हाँ संस्था में? हाँ, रह के पढ़ाई करते हैं। तो आप कोटा क्यों नहीं गए? कोटा में मतलब कोटा से बेस्ट टीचर यहाँ पे मिल रहे हैं और अच्छे मिल रहे हैं, गाइडलाइंस अच्छे हैं इसलिए। तो कोटा का हमें लगता है कि सिर्फ नाम ही रह गया है, हाँ, बाकी कुछ नहीं रह नहीं गया। टीचर्स यहाँ मिल रहे हैं हम लोग को अच्छा, अच्छे। गाइडेंस जो यहाँ के जो भी लोग हैं वो किस तरीके से गाइड करते हैं आप लोग? बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं हम लोग को, किसी भी चीज़ का ज़रूरत होता है तो हम लोग को पूरा होता है। अच्छा, आप लोग जैसे कोचिंग से आते हैं और कोई चीज़ समझ में नहीं आता है या मान लीजिए कोई होमवर्क मिला और उसे आप कंप्लीट नहीं कर पाए, समझ में नहीं आता है बहुत बार बच्चों को, तो उस सिचुएशन में आप लोग कैसे? तो यहाँ टीचर है, हम लोग को हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं। हम लोग को पर्सनल भी ऐसा मिलता है कि कुछ भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो पूछने के लिए सब हम लोग को मिलता है। चलिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, हम ज़्यादा देर इन लोगों से नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि ये सारे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे सैकड़ों बच्चे हैं। माहौल एकदम पढ़ाई वाला है, एकदम शांत है। और आप भी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पटना में ही, आपके शहर में ही, आपके बिहार में ही ऐसा संस्था है जो आपको एक सही दिशा देगी और एक सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास करेगी। और कैसे आपको जेई नीट के लिए आपको प्रिपेयर होना है, कैसे आपको तैयारी करना है, एक एक चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा और गाइड करने के साथ साथ आपको मंजिल तक पहुँचाने में इस संस्था की तरफ से आपको मदद भी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो आप लोग भी अब कोटा नहीं जाकर पटना को चुनिए और अपने जीवन को, अपने सपने को एक नया उड़ान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस जीत मेंटरशिप प्रोग्राम, इस संस्था के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।